नमस्कार सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और शनि की ढैया से अब आपको मिलने जा रही है मुक्ति। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दिनांक 29 मार्च 2025 को ढैया से हो जाएंगे मुक्त। अब आगे क्या होगा आपके साथ, क्योंकि शनि ग्रह का राशि परिवर्तन 2.5 वर्षों के बाद, और कर्क राशि के तो स्वामी भी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा का और शनि का आपस में जमती नहीं है। शत्रुता का भाव शनि ग्रह के द्वारा चंद्रमा के लिए रहता है। और शनिदेव 29 मार्च तक तो कर्क राशि से अष्टम भी हैं, और फिर आ जाएंगे कर्क से नवम यानी कि भाग्य के घर में। अब आपका जीवन किस रूप में प्रभावित होगा, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। शनि न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता। बुरा कर्म करेंगे तो डरने की आवश्यकता है। आप बहुत अच्छी प्योरिटी के साथ में कार्य कर रहे हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि आपके साथ न्याय करेंगे। जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा धन अर्जित करता है उसको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, और वो बात बात पे पूछता है कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, मेरे साथ वैसा तो नहीं होगा, कहीं मेरे साथ ये दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ऐसा मैंने एक नहीं बहुत सारे लोगों पर ऐसा अनुभव किया है जब लोग मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं। और अगर आप बिल्कुल सच्चे हो, ईमानदार हो, तो आपके अंदर वो भय रहेगा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर शनि की ढैया अब ख़त्म होगी, तो स्ट्रेस में अगर आप चल रहे हैं, जो कि चल तो रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कर्क वालों का जितना मेरे पास कॉलिंग आई है, जितने वो परेशान रहे हैं अपने जीवन में अभी पिछले 2 सवा 2 सालों में, उससे आपको काफ़ी अब मुक्ति मिल जाएगी। एकदम से स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा आपका। ये एक पॉजिटिव साइन है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ग्रहों की चाल है। मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि जो कि अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड काम कराते हैं, जो आपको भूगर्भ का काम कराते हैं जैसे खनिज कोयले का, जो आपको तेल से रिलेटेड, जो तेल निकलता है, केमिकल निकलते हैं, इससे रिलेटेड विशेष रूप से काम कराते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड काम कराते हैं। शनि महाराज जो आपको शॉर्टकट से यानी कि जुए सट्टे लॉटरी ऐसी चीज़ों से भी धन अर्जित कराने में आपको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, शनि का अधिकार क्षेत्र बड़ा है, पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। वात और जो कफ प्रकृति के रोग होते हैं वो देते हैं। अब कर्क राशि की यहाँ पर एक कुंडली लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं, जहाँ 10 नंबर लिखा है और 11 नंबर लिखा है। 10 नंबर है आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, और 11 नंबर है आपका अष्टम भाव यानी कि आपकी आयु। तो आपका सप्तम भाव जो है, जहाँ 10 नंबर लिखा है, वहाँ से आपकी दैनिक इनकम भी देखी जाती है, वहाँ से आपके समझौते भी देखे जाते हैं, वहाँ से आपके प्रत्यक्ष शत्रु देखे जाते हैं, काम विकार वहाँ से देखा जाता है, वहाँ से पति पत्नी के संबंध देखे जाते हैं, उस घर से साझेदार के साथ, व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध देखे जाते हैं। यानी कि वो घर आपके लिए बड़ा महत्व रखता है ज्योतिष में, सप्तम भाव। और इस सप्तम भाव का यानी कि 10 नंबर राशि का स्वामी आपके 12 नंबर में आकर के बैठ जाएगा। 29 मार्च को आपके भाग्य के घर में आके बैठ जाएगा। साथ में आपकी आयु का भी स्वामी है, यानी कि आपका अष्टम का स्वामी शनि, वो भी आपके 12वें भाव में आके बैठेगा। धर्म कर्म के घर में आके बैठेगा। 9th हाउस में, मीन राशि में, गुरु की राशि में आकर के बैठेगा, तो विचारों में भी आपके परिवर्तन करेगा। अब परिवर्तन किस प्रकार के होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसी स्थिति में शनि आपको परिश्रमी बनाएगा, आपको उद्यमी बनाएगा, आपको ज्योतिष, मंत्रणा, मंत्र शक्ति और गुप्त जितनी भी विद्याएं होती हैं, अगर इनमें आपकी रुचि है या आप इस प्रकार की विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तो आप उस ओर अग्रसर हो जाओगे। आपको जो भाई का सुख होता है उसमें कमी करेगा। आपको अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा व्यवसाय में लाभ एवं उन्नति के जो अवसर हैं
वो यहाँ पर प्राप्त होंगे। और 36 वर्ष की आयु को यदि आप पार कर चुके हैं तो आपकी भाग्य उन्नति की और विदेश यात्रा की काफ़ी अधिक संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। यदि आप कंप्यूटर में या लेखन अध्यापन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप कर्क राशि के हैं, तो आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि आपका ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल है। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आपके भाग्य के घर में शनिदेव आएंगे, राहु के साथ इनकी 18 मई तक युति भी रहेगी, तो 29 मार्च से और 18 मई तक का जो कालखंड रहेगा, एक तो इस टाइम में थोड़ा ध्यान रखना, सावधानी बरतना। आपको लंबी दूरी की यात्रा करने से इस टाइम पर में बचना है। खर्चों पर नियंत्रण रखना है। आपको शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है, एजुकेशन रिलेटेड परेशानी। साथ में आपके बड़े भाई बहनों के अलावा 18 मई तक छोटे भाई बहनों के साथ आपके वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। आपको अपने किसी बहुत घनिष्ठ खास प्रियजन व्यक्ति के द्वारा आप धोखा फरेब हो सकता है। और साथ में रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों का गोचर उस अनुसार अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। कर्जे से एक तो आपको बचना होगा, कर्ज बढ़ने का योग यहाँ पर काफ़ी प्रबल रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब मंगल ग्रह भी 6 जून तक अच्छे नहीं है, तो 6 जून तक मंगल से भी बचाव की आवश्यकता है। मंगलिक दोष परेशान करेगा, ये भी एक मेन फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये कि राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा 18 मई को। तो एक तरीके से जो रिसर्चर जितने भी हैं, जो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य सिद्ध होने के सुंदर योग बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप सिद्ध माला खरीदना चाहते हैं रुद्राक्ष की 1 से लेकर के और 14 मुखी तक, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हर मुख का रुद्राक्ष अवेलेबल होगा। काफ़ी अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है, आपको हर प्रकार के कष्टों से बाहर निकालने में सहयोग करता है। भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और यदि कोई स्पेसिफिक परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो आप उसके लिए स्पेसिफिक रुद्राक्ष होते हैं, वो भी धारण कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। यदि आप अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।